नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव आजमगढ़ से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइए गुरुकुल पॉइंट। आइए गुरुकुल पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो चलिए आज जानते हैं उस दिव्य महाऔषधि के बारे में। पुरुषों के साथ साथ यह महिलाओं के रोगों को भी जड़ से समाप्त करने में चमत्कारिक प्रयोग है। जैसे हमारी माँ बहने की एक कॉमन बीमारी है, अंग्रेजी में ल्यूकोरिया अथवा सफ़ेद पानी आना। इस बीमारी में भी वह बहुत ही रामबाण का काम करती है, वह है शतावरी। तथा महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के तमाम बीमारियों को यह जड़ से समाप्त करने में यह अहम भूमिका निभाती है, वह है शतावरी। जैसे पुरुषों की एक कॉमन बीमारी है जिसे धातु आना के नाम से जानते हैं। कितनी भी पुरानी धातु क्यों ना आता हो, यदि शतावरी का प्रयोग सही नियमित ढंग से कुछ दिन कर लेते हैं तो यह धातु जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकती है, वह है शतावरी। तथा शतावरी तासीर की ठंडी होती है जो हमारे दिमाग को भी शांत करती है, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष। और यह दिमाग को शांत करके भरपूर मात्रा में नींद लाने का भी कार्य करती है, वह है शतावरी। तो शतावरी का इस आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर की बीमारियों के लिए। इस शतावरी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होने के कारण हमारे हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करती है और भयंकर से भयंकर कमजोरी खत्म करके यह शरीर को फौलादी बना देता है। यह शतावरी कुछ मामलों में फायदा की जगह नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे यह कफ को बढ़ाने का काम करता है और वायु पित्तनाशक है। तो वायु पित्त के रोगी इसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन कफ वाले व्यक्ति चाहे महिला हो अथवा पुरुष इसका प्रयोग ना करें। और दूसरे मामले में जिसको मोटापा ज़्यादा हो, मोटे व्यक्ति को भी लेना इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह वेट को बढ़ाती है, यानी वजन को बढ़ाती है। तो पहले से बढ़े हुए वजन को और बढ़ाने का काम करेगी, इसलिए मोटे या ज़्यादा वजन वाले व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए। और तीसरा मामला इसका है, वह है जिसको नींद ज़्यादा आती हो, उनको भी इस शतावरी को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि शतावरी लेने के बाद मस्तिष्क शांत होता है और नींद भरपूर मात्रा में आती है। तो जिनको पहले से ही नींद ज़्यादा आ रही है उनके लिए यह उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीक पंसारी की दुकान पर जाइए और वहाँ से आपको स्क्रीन पर दिखाए गए ये शतावर के जड़ को लाना है। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, शतावर की दो प्रजातियां हैं, एक सफ़ेद और दूसरी पीली। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि हम किन शतावर को लें कि हमको पूरा लाभ हो। तो आपको सफ़ेद वाली शतावर को नहीं लेना है, बल्कि आपको पीले वाले शतावर की जड़ को पंसारी के दुकान से लेना है, क्योंकि पीले वाले शतावर के गुण की प्रशंसा हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने तथा आयुर्वेद में अच्छा माना है। इसलिए आपको पंसारी के दुकान से यह पीली शतावर की जड़ को लेना है और उसको घर पे ला करके पाउडर बना लेना है। अथवा यदि स्थिति में आप ना हो तो आप आयुर्वेद के किसी भी दुकान से इस शतावर के पाउडर का चूर्ण को ला सकते हैं। अब आपको यदि मार्केट से इस शतावरी की जड़ उपलब्ध हो पा रही है तब भी ठीक है, उसका आप पाउडर बना करके एक डिब्बी में रख लीजिए। यदि यह शतावरी की जड़ आपको लाने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप इसके पाउडर को आयुर्वेदिक दुकान से लेकर आइए और गाय के दूध के साथ 1 चम्मच यानी 4 से 5 ग्राम शतावर चूर्ण को 1 गिलास दूध में खूब मिला लेना है। और मिलाने के बाद शाम खाना खाने के बाद उसको खड़े होकर के घूंट घूंट कर पीना है। और इस शतावरी का सेवन यदि आप 2 से 3 महीने तक गाय के दूध में शाम खाना खाने के बाद 4 से 6 ग्राम
उस दूध में मिलाकर पी लेते हैं तो शरीर आई हुई कमजोरी धातु रोग के कारण फौलादी बन जाएगा। तथा जिन माताओं बहनों को दूध नहीं बनता रहा होगा उनको दूध भरपूर मात्रा में बनने लगेगा और यह उनकी कॉमन बीमारी श्वेत पदर, लिकोरिया अथवा सफ़ेद पानी आने जैसी बीमारी तो हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो सकती है। और धातु रोग से कमज़ोर पड़े पुरुषों की शरीर दुबला पतला हो गया है, उसके लिए धातु रोग को यह जड़ से ख़त्म करेगा ही करेगा। लेकिन यदि इसका प्रयोग कुछ दिन तक लगातार यदि 3 महीने तक करते हैं तो यह शरीर में ताकत भर देगा, फुर्तीला बना देगा, गठीला बना देगा तथा आलसपन, थकान तो हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा। आप इसका प्रयोग भरपूर मात्रा में करिए, बस नियमित ढंग से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई दिव्य औषधि की जानकारी को लेकर के। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।